चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड से फखर आउट, इमामुल हक इन। साइम अयूब की जगह लेने वाले फखर जमान भी इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फखर जमान की जगह इमामुल हक कौमी स्क्वाड में शामिल। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। इमामुल हक को पहली दस्तयाब फ्लाइट से दुबई रवाना किया जाएगा। कौमी स्क्वाड भारत से मैच खेलने के लिए दुबई पहुंच गया। वसीम अकरम ने फखर जमान की इंजरी को पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका करार दिया। हम नेटवर्क के 10 स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम में कहा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। सलमान आगा या तैयब ताहिर को ओपनिंग के लिए भेजना चाहिए था। इमामुल हक टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इमाम को पहले ही स्क्वाड में रखना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहले ही मैच में शिकस्त ने अगर मगर में डाल दिया। दिफाई चैंपियन को न्यूजीलैंड ने 60 रन से धूल चटा दी। कीवीज ने पहले खेलते हुए 320 रन का पहाड़ खड़ा किया। पाकिस्तान की पूरी टीम 260 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने अगले दोनों मैचेस जीतने होंगे। भारत और बांग्लादेश को भी न्यूजीलैंड से हारना होगा। बांग्लादेश की टीम 5 विकेटें गिरने के बाद संभल गई। भारत के खिलाफ पहली 5 विकेटें 35 रन पर गिरी। तौहीद और जाकिर अली की सेंचुरी पार्टनरशिप दोनों ने निस्फ सेंचुरियां बना डाली। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखे 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल की हैट्रिक मिस करा दी। पटेल ने तंजीद हुसैन और मुशफिकुर रहीम को आउट किया। तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों में आया कैच छोड़ दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट के 5 जजेस ने आईनी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कहीं बर्फबारी, कहीं मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में बादलों की एंट्री। मरी, शांगला और बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फ के गाले उतर आए। हर तरफ सफेदी बिछ गई। गलियात, नारान, कागान और दीर में बारिश। सवात, कोहिस्तान, मनसहरा और एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। अस्तोर, हुंजा, स्कर्दू और वादी नीलम में बारिश से सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। कोयटा, नसीराबाद, झलमक्सी में बारिश से सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। जी, इस वक्त मैं स्वात के सयाहती मुकाम मलमजबा में मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ गलियात के मशहूर सियाती मरकज़ खैरगली में और यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो है सुबह से जारी है। और सवात, वादी नीलम समेत मुल्क के शुमाली इलाके बर्फ से ढक गए। सयाहों की मौजें लग गईं। वादी नीलम के सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। मालमजबा, कालाम समेत सवात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुँचने लगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तवील खुश्क साली के बाद बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के बेशतर इलाकों में बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, सरगोदा, कसूर, चकवाल में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए IMF अगले हफ्ते $1 अरब दे। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, हम एक मुल्क के तौर पर अपनी साख खो चुके हैं। शहरी रहमान ने कहा कि मसला सलाहियत का है। प्लान ना हो तो कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा। वजीर खजाना ने कहा कि हमारे पास जो फंड्स हैं पहले उनको तो इस्तेमाल होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आइन के तहत मुसल्लह अफवाज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में इस्तफसार। कहा, क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? 2D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? वकील अजीज भंडारी ने कहा, देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तारामीम बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं कर सकती। जुर्म की नौयत से बुनियादी हकूक ख़त्म नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI को हथकंडे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क मुश्किल से पांव पर खड़ा हो रहा है। अब कोई बुरानी कैफियत पैदा नहीं करनी चाहिए।
इस वक्त तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। जमहूरियत में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। कराची समेत सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होंगे। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी सिंध हुकूमत सर्टिफिकेट जारी करेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दूसरे सूबों से जारी सर्टिफिकेट्स के मयार पर सवालिया निशान है। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाले नए सर्टिफिकेट जारी होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसाइल का हल नहीं, बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। मुसलसल टैक्स चोरी से अमूर हुकूमत नहीं चलाए जा सकते। सेल्स टैक्स की चोरी और जाली इनवॉइस अब काबिल कबूल नहीं होगी। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हमें अपने मुआशी अहदाफ का इदराक है। सूबाई हुकूमतें ज़राई टैक्स पर काम कर रही हैं। मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि सीवरेज का मुअस्सर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरियम नवाज शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड भी दें। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला पंजाब को मनाजरे का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स का इफ्तिताह भी किया। कहा, गोल्ड मेडल जीतने वाले को आइंदा साल हर माह 25,000 रुपए मिलेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों को डायरी नंबर अलॉट कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले एतराजात आयद करके अपीलें वापस की थी। टॉम लेथम शानदार बल्लेबाजी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 118 रन की इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्के शामिल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज हैं। फेक न्यूज से निपटने के लिए आलमी सतह पर लाहेअमल मुरतब करना जरूरी है। लाहेअमल की तश्कील से खबरों में मौजूदा हक़ाइक़ की तस्दीक मुमकिन होगी। सऊदी मीडिया फोरम में मुबाहिसे के दौरान मजीद कहा कि मकामी मीडिया के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए शराकत दारी बहुत अहम है। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 120 से ज्यादा वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा, बयानी हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस रियाज आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर बार मियां रऊफ ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात के तनाजुर में मिले। चीफ जस्टिस कल अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन के दायराकार को वसी करने पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़।